हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 11वीं बायोलॉजी के अंदर। तो देखिए, आज जो है टॉपिक 11वीं क्लास में वो है संघ टीनोफोरा, और दूसरा जो है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये चल रहे हैं, आपके जंतुओं का वर्गीकरण चल रहा है। जंतुओं को कौन कौन से कैसे कैसे जंतुओं को किस संघ में रखा गया है, उसके बारे में हम आज आपसे बात करते हैं। तो देखिए, संघ टीनोफोरा के अंदर ऐसी जीवधारियों को रखा गया है जो क्या होते हैं, कुछ इनसे विकसित होते हैं। किनसे? कल हमने स्लैंट्रेटा पढ़ाया था। तो इनसे थोड़े विकसित जंतु होते हैं और ऐसा लगता है जैसे जैसे क्या हो, जेल से बने हुए हों, जेली से बने हुए हों। ठीक है, इस तरीके के जेल के समान दिखने वाले जीवधारी इसके अंदर मौजूद होते हैं। दूसरा है हमारा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेटी जो है हमारा चपटे, हेल्मिन्थीज कृमि, यानी ऐसे ऐसे कीड़े आते हैं, ऐसे कृमि आते हैं जो क्या होते हैं, चपटे होते हैं दोनों तरफ से। तो क्या होता है, आज इसके बारे में बात करते हैं। हम चलते हैं संघ टीनोफोरा में। संघ टीनोफोरा में क्या है, इसके मुख्य लक्षण है। मुख्य लक्षण में कह रहा है कि टीनोफोरा को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहते हैं। में क्या बोलते हैं, यानी कि गोल आकार के होते हैं। गोल आकार के होते हैं तो कैसे होते हैं, यानी कि गेंद की तरह जैसे ये होता है। तो ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, कुछ जंतु ये और इसमें ये निकली हुई होती है। तो ये एक जंतु है। कौन सा जंतु है? ये है हमारा टीनोपिलाना, संघ टीनोफोरा का। कौन सा है? टीनोपिलाना। ठीक है भाई। तो ये एक जंतु है टीनोफोरा का, और इसमें यहाँ पर से क्या है, यहाँ ये निकली हुई है इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं क्या, समुद्री अखरोट भी क्या, इनके जीवधारियों को क्या बोलते हैं, समुद्री अखरोट, या क्या कहते हैं, या इसको कंकाल जेली कहते हैं। ठीक है, जेली के मैंने आपको बताया, जेली की तरह दिखने वाले क्या होते हैं, जंतु होते हैं। तो ये कहलाते हैं। नंबर दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है कि भाई ये सभी समुद्रवासी अरीय सममिति द्विकोरिक जीव होते हैं। देखिए, इसमें 3 वर्ड आए। नंबर 1 क्या, समुद्री। ये समुद्रवासी यानी समुद्र के अंदर रहने वाले ऐसे जीवधारी जो समुद्र में ही रहते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर ज़्यादातर कैसा मिलता है, साल्टेड वाटर यानी कि खारा पानी मिलता है। तो उसके अंदर रहने वाले जीवधारियों को, समुद्र के अंदर रहने वाले जीवधारियों को क्या कहेंगे, समुद्रवासी। ठीक है, आगे क्या है, अरीय क्या होता है, सिमेट्री। मैंने आपको बतलाया था कि ऐसी काट, अरीय क्या होता है। देखिए, अरीय एक वर्ड है हमारा, अरीय कहते हैं, क्या कहते हैं, अरीय जो होता है वो होता है क्या, अरीय सिमेट्री को बोलते हैं। सिमेट्री वर्ड जो है मैंने आपको बताया था कि ये काट से संबंधित है कि किसी भी जंतु में या पौधे के अंदर किसी भी एंगल से अगर हम काटें किसी जंतु को तो बराबर 2 भागों में बटे, तो उस काट को क्या बोलते हैं, हम उस काट को बोलते हैं अरीय। क्या बोलते हैं उसको? अरीय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है हम ये एक अखरोट की तरह, इसे चाहे ऐसे काट दें आप, तो ये क्या होगा, ये बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, आप चाहे इसे ऐसे काट दें, जब भी क्या होगा, ये बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगा। आप चाहे इसे ऐसे काट दें, जब भी बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, ऐसा जीवधारी जिसको किसी भी काटने पर बराबर 2 भागों में, यानी किसी भी एंगल से काटें हम, तो वो क्या होता है, वो कहलाता है अरीय। क्या कहलाता है? अरीय। तो ये अरीय होते हैं, समुद्रवासी होते हैं। और नंबर 3 एक और वर्ड है यूज हुआ इसमें कि वो क्या होते हैं, द्विकोरिक जीव यानी कि इनके क्या होते हैं, 2 कोर होती हैं, 2 कोने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होते हैं, जीवधारी होते हैं। तथा आगे कह रहा है, इनमें ऊतकों का शरीर का तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। यानी कि इसके अंदर जो होता है, इससे पहले आपने पढ़ा था स्पंज के अंदर कि इसमें क्या होता है, कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। यानी कि कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, वर्क बढ़ता है कोशिकाओं के अंदर। लेकिन ये क्या होता है, ये जो होते हैं ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन यानी कि
ऊतकों में क्या होता है, कार्य बटावा होता है। ऊतक मिल इसमें कार्य करते हैं। तो ऊतक इसकी बॉडी को क्या बोलते हैं, ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन। ठीक है, ये होता है इसमें। अब नंबर 3 जो है वो इसमें आगे कह रहा है कि भाई शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कंकद पट्टिका होती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होती है, पक्षमाभी पट्टिका। पक्षमाभी पट्टिका कौन सी देखिए, ये वाली, ये जो हमने बनाई है यहाँ पर, तो ये 8 होती है संख्या में, क्योंकि ये 8 होती हैं पक्षमाभी पट्टिकाएँ होती है इसमें। किस तरीके से होती है, देखिए ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली और ये वाली। ठीक है भाई, ये होता है। ये पट्टिकाएँ होती हैं। तो ये पट्टिकाएँ क्या करती हैं, उसको चलने में सहायता प्रदान करती हैं, चलन में सहायक कार्य करती हैं। ठीक है भाई, आगे देखें नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई ये हो गया आपका, चलने में सहायता प्रदान करती हैं। आगे कह रहा है कि भाई इसमें नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि भाई ये जो होते हैं इनका पाचन जो होता है वो क्या होता है, अंतःकोशिकी और अंतराकोशिकी। यानी कि एक तो क्या होता है कोशिकाओं के अंदर, और क्या होता है कोशिका के बाहर, अंतराकोशिका, और कोशिका के अंदर भी होता है। कोशिकाओं से कुछ क्या होता है, यानी शरीर के अंदर भी होता है और कोशिकाओं के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, डाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा जीव संदीप्ति, एक वर्ड है कि जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टिनोफोरा का मुख्य विशेषता है। यानी एक वर्ड है इसमें क्या, जीव संदीप्ति, जीव संदीप्ति, जीव संदीप्ति, जीव संदीप्ति। ठीक है, ये क्या है, एक हमारा वर्ड होता है जो किसके लिए यूज किया जाता है, आपने देखा होगा जैसे पटवीजना। पटवीजना जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस वर्ड को बोलते हैं जीव संदीप्ता। तो इसका क्या है, ये इस वर्ग का, इस संघ का मुख्य लक्षण होता है जीवधारियों का, कि ये जो जीवधारी हैं ये जीव संदीप्त क्या करते हैं, उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो उनकी एक मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट लक्षण जो है वो लक्षण क्या है आपका, नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है। क्या होता है, नर और मादा क्या होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। नर और मादा क्या होते हैं, वो जनन केवल लैंगिक अंग होते हैं। एक ही बॉडी के अंदर क्या होता है, दोनों अंग पाए जाते हैं। निषेचन बाह्य होता है, यानी शरीर के बाहर, यानी कि ये क्या करते हैं, गैमेट्स को छोड़ देते हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर ही क्या होता है, गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं, युग्मक मिल जाते हैं, मेल यानी शुक्राणु भी और अंडाणु भी बाहर मिलते हैं शरीर के। तो ये क्या होता है, बाह्य निषेचन इसके अंदर होता है। ठीक है भाई, इसके अंदर जो उदाहरण हैं टिनोफोरा के वो हैं टिनोपिलाना और प्लूरोब्रैकिया। ये टिनोपिलाना हमारा ये, और दूसरा है तथा एक और उदाहरण है, एक उदाहरण जो है वो दूसरा है वो है प्लूरोब्रोकिया। प्लूरोब्रोकिया, प्लूरोब्रोकिया। ठीक है भाई, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, संघ टिनोफोरा। संघ टिनोफोरा के मुख्य लक्षण हो गए। देखिए साथ के साथ मैं आपको बतलाता हूँ कि भाई इसको जो है आप प्रैक्टिकल वर्क अपने इस पे ना करें, बल्कि प्रैक्टिकल की नोटबुक में करें। प्रैक्टिकल की एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से बल्कि फाइल ले लीजिए। फाइल में क्या होते हैं, देखिए पेज आते हैं, एक तो आता है प्लेन और दूसरा आता है क्या, लाइन वाला। तो इधर तो आपको क्या करने हैं, ये मुख्य लक्षण लिखने हैं। यहाँ पर नाम लिखना है, पहले इसका कौन सा नाम है, संघ क्या है वो लिख लेना है, और इधर क्या आपको क्लासिफिकेशन करना है। इसका क्लासिफिकेशन मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन इसका मैं बाद में करा दूंगा, आप इसकी क्लासिफिकेशन जगह छोड़ दें। और यहाँ पर जैसे ये चित्र बन रहा है तो इसको चित्र को बना लीजिए आप यहाँ पर, ये रहा। ठीक है भाई, ये रहा, ये रहा, ये चित्र बना लिया आपने यहाँ पर। ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर क्या है, मुख्य लक्षण नंबर 1 जो भी है, नंबर 2 जो भी है, नंबर 3। इस तरीके से आप क्या कर लें, इसको फाइल में साथ के साथ बनाते चलें। ठीक है भाई, आपका फाइल के अंदर ये वर्क हो जाएगा, उसमें ना करें नोटबुक में अपने। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा संघ, वो संघ है हमारा क्या, प्लेटीहेल्मिंथेज। क्या है, प्लेटीहेल्मिंथेज। तो इसके बारे में पढ़ते हैं।
प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है, दो वर्डों से मिलकर के बना है। प्लेटी माने क्या होता है? चपटे, क्या होते हैं? चपटे। और हेलमिंथीज माने क्या होता है? हेलमिंथीज माने होता है किरनी। क्या होती है? किरनी, कीड़े, यानी चपटे किरनी, चपटे कीड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्लेटी हेलमिंथीज कहलाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसके कुछ लक्षण जो हैं, सबसे पहले कि भाई ये चपटे ही होते हैं दोनों तरफ से। तो इसमें नंबर 1 कह रहा है इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं भाई, यानी पृष्ठ आधार, यानी पृष्ठ से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी क्या होते हैं? चपटे ही होते हैं भाई। जैसे ये क्या है? ये हमारी गोल है ऊपर से भी और नीचे से, लेकिन चपटी कौन सी रहेगी? चपटी वो ऐसी रहेगी, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये क्या है? ये ऊपर से चपटा है, और कहाँ पर? ये देखिए ये वाली चौक, ये ऊपर से भी चपटी है और इधर से भी चपटी है। तो ऐसी जीवधारी को जो चपटा होता है दोनों तरफ से, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लेटी हेलमिंथीज। तो ये दोनों तरफ से ही चपटे होते हैं। अच्छा, आगे कह रहा है इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि भाई जो तीसरा मुख्य जो लक्षण है वो ये कह रहा है कि इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो अन्य संघ के प्राणियों में, ठीक है, तथा और मनुष्य के अंदर अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अंतःपरजीवी के रूप में यानी कि अंदर की तरफ रहते हैं, अंदर रहते हैं आंतों में, और आंतों में ही क्या करते हैं? अपने जीवन जीते हैं, वहाँ से भोजन लेते हैं, यानी उस पर डिपेंड होते हैं। प्राणियों के अंदर पचा पचाया भोजन लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है? टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो है वो फीता कृमि है, वो इसी का ही एक उदाहरण है, इसका प्लेटी हेलमिंथीज का क्या है? वो एग्जाम्पल है इसका, क्या? फीता कृमि, क्या? फीता कृमि। और फीता कृमि को क्या बोलते हैं? टीनिया सोलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। तो देखिए इसकी तो टीनिया सोलियम जो है, ये टीनिया सोलियम क्या है? फीता कृमि है। फीता कृमि फीते की तरह एक, जैसे फीता होता है ऐसे चपटा, एक कृमि होता है लंबा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? खंडों में इसका शरीर खंडों में बटा होता है, ठीक है। उसका जो चित्र है मैंने आपको भेज दिया है टीनिया सोलियम का, और यकृत फ्लू। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? परजीवी हैं। यकृत फ्लू भेड़ के अंदर पाया जाता है, यकृत में लगा हुआ, वहाँ पर ब्लड चूसता है, यानी कि पचा पचाया भोजन चूसता है। ठीक उसी तरीके से फीता कृमि जो होता है द्विपोषदीय होता है। द्विपोषदीय यानी कि ये जो होता है ये दो जीवधारियों के अंदर परजीवी होता है और अंतःपरजीवी होता है आंतों के अंदर। एक तो होता है क्या? ये होता है किसके अंदर? पिग के अंदर, यानी सुअर के अंदर। सुअर के अंदर ये जो होता है मांस के अंदर अपने क्या बनता है? लार्वे बना लेता है। और जैसे यानी कि सुअर जो होता है लैट्रिन को खाते हैं, यानी कि मल को खाते हैं, और मल को खा करके तो किसी के अंदर अगर वो फीता कृमि है तो उसके अंडे उसके अंदर चले जाते हैं, और उसके उसमें क्या बना लेते हैं? उसके गोश्त के अंदर जा करके ये लार्वा स्टेज बना लेते हैं, वहाँ पर विकसित होते हैं। और अगर कोई मनुष्य ऐसे पिग को खाता है जिसके अंदर क्या होते हैं? ये लार्वा पाए जाते हैं, तो फिर वो मांस के जरिए से उनके अंदर पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है? वो उसके अंदर पहुँचने पर, मनुष्य के अंदर पहुँचने पर ये मुक्त हो जाते हैं, और फिर कृमि आंतों के अंदर रहने लगते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं? ये वहाँ पर ये छोटी आंत के अंदर रह करके क्या करते हैं? वहाँ से पचा पचाया भोजन लेते हैं, ठीक है। मनुष्य को बीमारी होने लगती है, दुबला होने लगता है। और फिर क्या करते हैं? ये क्योंकि द्विलिंगी होते हैं, आगे आएगा एक इसका मुख्य लक्षण होता है कि ये द्विलिंगी भी होते हैं, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स भी पाए जाते हैं इसमें। तो क्या होता है? वहाँ पर ये अंडे देते हैं, तो मल के साथ निकाल दिए जाते हैं। फिर ठीक है, फिर वो कोई अगर पिग खाता है तो उसके अंदर चले। तो इस तरीके से ये फीता कृमि द्विपोषदीय होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये अंतःपरजीवी होते हैं। आगे कह रहा है कि परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। देखिए क्या होता है? फीता कृमि की बात कर रहे हैं, तो फीता कृमि जो होता है वो देखिए इस तरीके से होता है। यहाँ पर इसका माउथ होता है, यहाँ देखिए, और ये इसका माउथ, ये गर्दन सी होती है, और यहाँ पर ये फीते की तरह बहुत लंबा फीते की तरह क्या होता है? ये बढ़ता जाता है पीछे की तरफ, ये देखिए, ठीक है भैया, ये देखिए। और ये क्या होता है? खंडों में बटा होता है। क्या होता है? ये खंडों में बटा होता है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, ये तो ये इसका माउथ होता है। ये क्या होता है? इसका चूसक होता है। चूसक की सहायता से ये क्या करते हैं? भोजन को चूसते हैं। कुछ में कुछ स्पर्शक भी होते हैं जो क्या होते हैं? चिपक जाते हैं आँख से, जहाँ पर ये चूसते हैं उसको क्या करते हैं? उससे चिपक जाते हैं स्पर्शक की सहायता से, और चूसक के जरिए से क्या करते हैं? उसको चूसते हैं, ठीक है भाई। ये था
आगे कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है, ये कह रहा है कि कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं, यानी कि कुछ तो चूसक के जरिए से लेते हैं, कुछ क्या करते हैं अपने शरीर की सतह के द्वारा, नहीं ये जैसे इसकी सतह है तो यहीं से ही क्या कर लेगा, सतह के द्वारा अवशोषित कर लेता है बचे बचाए भोजन को। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है इनके अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, उत्सर्जन में सहायक होती हैं। जिस तरीके से क्या होता है, हमारे अंग होते हैं वो सारे जो उत्सर्जन में, जैसे लीवर है, ठीक है, हमारा और हमारा फेफड़े हैं, हमारी जो है हमारी स्किन है, तो ये क्या करती है, उत्सर्जन में सहायक होती है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है। तो ठीक उसी के इसके अंदर क्या होता है, ज्वाला कोशिकाएँ उपस्थित होती हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं संघ प्लेटी हेलमिन्थीज में। आगे कह रहा है कि नर मादा अलग नहीं होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, तब परिवर्तन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये कह रहा है कि भाई मैंने आपको बताया कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, बल्कि ये द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब एक ही जीवधारी के अंदर मेल पार्ट्स भी और फीमेल पार्ट्स भी एक ही जीवधारी के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या होता है, ये क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं प्राय, और परिवर्तन में बहुत सी लार्वाएं अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी कि लार्वा स्टेज इसके अंदर पाई जाती हैं। आगे कह रहा है कि प्लेनेरिया पुनरुत्थान की असीम क्षमता होती है। इस एक है इसके अंदर एक इसी के अंदर प्राणी है प्लेनेरिया, तो उसके अंदर क्या होती है, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन एक वर्ड आया, रीजनरेशन यानी कि अगर वो किसी वजह से उसका कोई अंग कट जाए या वो कट जाए तो क्या होता है, वो दोबारा से वो अंग उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। तो इसके अंदर प्लेनेरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये क्षमता पाई जाती है। उदाहरण टीनिया सोलियम हो गया, और क्या हो गया, यकृत फ्लू या फैसियोला हो गया। ठीक है भाई, यकृत फ्लू ये फीता कृमि, और दूसरा क्या हमारा फैसियोला यानी कि यकृत कृमि कह सकते हैं, या फ्लू कह सकते हैं इसको, या फैसियोला कहते हैं। तो ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वक्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।